हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। पिछला वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.1 से जो प्रूव करना था कि एनी पॉजिटिविटी जैसे 3m और 3m+1, उस वीडियो भेजने के बाद आज एक एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 से कुछ सम्स के इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको भेज रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है क्योंकि ऐसे सम्स बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, पहला सम है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का। नाउ व्हाट इज़ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक? देखो बच्चों, आपको पता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, राइट? ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सीखा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आई कैन एक्सप्रेस दैट नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और जिस वे से जो हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वो यूनिक वे है। मतलब कि उनकी जो नंबर लिखने की जो पैटर्न बन रही है वो एक खास प्रकार की पैटर्न बन रही है। और उस पैटर्न जो बन रही है, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जिस प्रकार से नंबर अरेंज होते हैं, जब भी हम कोई कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में फैक्टर ट्री या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या कोई भी मेथड से, जो कि ऑलरेडी आपने फैक्टर ट्री मेथड भी पहले सीख लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी सीख लिया है, तो वही चीज़ यहाँ करनी है। लेकिन लास्ट में अगर आपको पता है ना कि जब हम फैक्टर ट्री बनाते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लास्ट में सभी प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, और सभी प्राइम नंबर्स जब आ जाते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही का वही कंपोजिट नंबर वापस आ जाता है। तो जो वो पैटर्न बन रही है वो एक यूनिक वे की पैटर्न है, उसको हमने फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक बोला है, और कुछ नहीं है। तो जो जो प्राइम नंबर्स अपीयर कर रहे हैं ना जिस वे पर, दैट इज़ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कभी कभी ऐसे कुछ सम्स पूछते हैं। यहाँ पे मैंने एक सम फैक्टर ट्री के मेथड से सॉल्व करके आपको भेजा है वीडियो में। कंपोजिट नंबर है 510। अब उसका फैक्टर ट्री के मेथड से मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो देखूंगा कि देखो लास्ट नंबर में 0 है, दैट मीन्स इट इज़ एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो 2 से 100% डिविजिबल होगा, राइट? तो जैसे ही आप लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे इवन नंबर्स देखो तो 2 से तो डिवाइड कर ही दो, 2 से तो 100% जाएगा वो। तो यहाँ 510 को मैंने 255 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 510 मिला। अब ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया 2, इसलिए उसका कुछ नहीं करना है। जो कंपोजिट नंबर है उसको ही फैक्टराइज करते जाइए, उसका ट्री बनाते जाइए। अब मैं 255 को लूँगा। 255 में क्या लास्ट डिजिट 5 है। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो अगेन डिविजिबिलिटी रूल आप देखिए, डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा है पहले। अगर 5 है तो वो 5 के टेबल में ज़रूर जाएगा अगर लास्ट डिजिट 5 है तो, राइट? तो 51 5 ज़ा 255 होता है। तो मैंने इसको भी फैक्टर ट्री की मेथड से स्प्लिट किया। आगे 5 अगेन प्राइम नंबर आ गया तो उसको छोड़ देना है। 51 कंपोजिट नंबर है। अब 51 कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर आपके टेबल्स पावरफुल है तो आपको तुरंत लाइट हो जानी चाहिए कि 51 कौन से टेबल में आते हैं। तो 17 3 ज़ा 51 होते हैं। तो लास्ट में 17 3 ज़ा 51। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए 2 5 3 17 सभी प्राइम नंबर आ गए। अब ये जो पैटर्न बनी इज़ अ यूनिक पैटर्न, 2 × 5 × 3 × 17। ये पैटर्न जो है एक यूनिक वे पर बन रही है। तो ये जो यूनिक वे, इट इज़ अपार्ट फ्रॉम विच दे अपीयर, उसको हम फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। और लास्ट में सभी प्राइम आ जाए तो आपका वो फैक्टर ट्री का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि 2 × 5 × 3 × 17 ये बन गया आपका। और इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट 510। समझ गए? सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व द सम्स। तो ये बहुत ही आसान है, ऑलरेडी आपने लोअर ग्रेड्स में सीख ही लिया है, ये कोई नई चीज़ है ही नहीं। एक और चीज़ आपको सीखनी है कि आपको प्रूव करना है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर है उसको प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव द इर्रेशनल नंबर? सपोज दे विल गिव यू प्रूव √2 एज एन इर्रेशनल नंबर, √5 एज एन इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैंने एक सम उठाया है यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक्स में से ही। प्रूव दैट 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इसको अगर आपको प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर है तो कैसे करेंगे?
तो जैसे क्या करना चाहिए आपको, कभी भी ऐसा प्रूव करना हो ना तो आप रिवर्स में जाइए। 7√5 को पहले रेशनल एज्यूम कर लीजिए। ओके, मुझे प्रूव करना है कि इरेशनल है तो उल्टा जाना है, गो बैकवर्ड। तो लेट अस सपोज दैट √75 इज इन रेशनल नंबर, तो इसको पहले रेशनल नंबर एज्यूम कर लीजिए। इसके बाद अब देखो, अगर वो रेशनल नंबर है देन इट मस्ट बी इन P/Q फॉर्म या A/B फॉर्म। P/Q फॉर्म रेशनल नंबर का एक सिस्टम है और A/B ऐसे नंबर है जो को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स मतलब जिन दोनों के फैक्टर्स एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, समझ गए? तो फिर मुझे A एंड B को को-प्राइम करके लिखना है कि अगर वो रेशनल नंबर है तो वो क्या होना चाहिए, 7√5 इज इक्वल टू A/B, राइट, वेयर A/B आर सम को-प्राइम नंबर्स। ये करने के बाद हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, यू ऑलरेडी नो दिस। रेशनल नंबर के तो रूल आपको पता ही है, P/Q फॉर्म में दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। अब 7√5 को हमने A/B लिया। अब मुझे √5 को ही इरेशनल प्रूव करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 7 को हटाना है, √5 को एक साइड में रख दूंगा, तो 7 चला गया नीचे। ट्रांसपोजिंग रूल, यू ऑलरेडी नो दिस। सो √5 इज इक्वल टू A/7 इंटू B। अब A क्या है, वो एक इंटीजर है, 7, और B भी आपका इंटीजर है। तो इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इंटीजर एंड इंटू 7 इज अगेन अ रेशनल नंबर, राइट। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये A/B आपका है, उनके तो वो फैक्टर आ रहे हैं जो 1 नहीं है लेकिन कोई और भी फैक्टर निकल रहे हैं। तो फिर हमारा जो प्रेडिक्शन था कि √5 7√5 वो रेशनल है, वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि √5 इज इक्वल टू A/7B लिखा हमने, दोनों को इक्वल किया है, जबकि इनके फैक्टर ही 1 नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये तो हमारा जो प्रेडिक्शन किया था रेशनल नंबर, उनसे खिलाफ है। तो अगर वो रेशनल नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, इरेशनल ही हो सकता है। तो फिर 7√5 अगर रेशनल नहीं है, ऑलरेडी यहाँ प्रूव हो गया, तो फिर वो इरेशनल ही हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे सम भी पूछ लेते हैं बोर्ड में, तो बहुत ही सिंपल वे पर आपको रिवर्स में जाकर प्रूव करना है। बच्चों, बाकी के सम आप प्रैक्टिस के लिए भी अपनी बुक्स में लिख लेना। इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस। कोई सम ना हो तो मुझे बताना, आई विल डू इट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।